नमस्कार, सरस्वती सागा में आपका स्वागत है। आज ईरान और इजराइल दोनों युद्ध की आग में झुलस रहे हैं। मिडिल ईस्ट एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है जहां युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन क्या इस क्षेत्र की अस्थिरता की एकमात्र वजह इजराइल यूएस का ईरान के साथ युद्ध है, या फिर कोई एक और ऐसी लड़ाई चल रही है आपस में इन देशों में जो इस क्षेत्र को जला रही है? सऊदी अरेबिया वर्सेस ईरान, शिया वर्सेस सुन्नी, राजाशाही को टिकाने के संघर्ष के विरुद्ध इस्लामिक रिपब्लिक बनाने का संघर्ष। और इसी संघर्ष में ये पूरे का पूरा क्षेत्र एक युद्ध का मैदान बना हुआ है। आज बहुत सरल सीधे शब्दों में समझेंगे कि आखिर खाड़ी के देशों में आपस में मामला क्या है। लेकिन इस बात पे चर्चा करने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट बताकर हमें अवश्य बताएं कि आपकी राय क्या है। आज सिनेरियो ये लग रहा है कि एक तरफ यूएस और इजराइल है और एक तरफ ईरान है, पर यहाँ एक और लड़ाई है। खाड़ी के दो बहुत बड़े देश सऊदी अरेबिया और ईरान। आप अगर मिडिल ईस्ट का नक्शा देखेंगे तो दो बहुत बड़े देश सऊदी अरेबिया और ईरान, और इनके आसपास कई छोटे छोटे मुस्लिम देश। इन दोनों देशों के बीच संबंधों को समझने के लिए हमें जाना होगा साल 1979 में। 1979 में दो ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जिसने इस पूरे क्षेत्र पे ऐसा प्रभाव डाला जो आज तक कायम है। 1979 तक ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों में राजाशाही थी, मोनार्क्स थे, राजाओं का राज था। मक्का इस्लाम का सबसे पवित्र स्थान। नवंबर 1979 में वहाँ पे एक ऐसी घटना घटी जिसने सऊदी अरेबिया के राजाओं को हिला के रख दिया। सुबह की नमाज के बाद सैकड़ों हथियारबंद विद्रोहियों ने मस्जिद का कब्जा ले लिया, दरवाजे बंद कर दिए। उनका कहना था कि सऊदी अरब के जो राजा हैं वो भ्रष्ट हैं, उन्हें हटा दिया जाए। सऊदी अरब के राजाओं के सामने एक बहुत बड़ी उलझन थी। उन्होंने तब फ्रांस के सैन्य स्पेशलिस्ट की मदद मांगी और फ्रांस से सैनिक आए और 2 हफ्तों की भीषण लड़ाई के बाद वापस मस्जिद का नियंत्रण लिया गया। लेकिन इस घटना से सऊदी अरब के जो राजा थे वो हिल गए थे। दूसरी तरफ इसी साल कुछ समय पहले एक घटना हुई थी ईरान में। ईरान में भी 1979 तक शाह मोहम्मद रजा की सत्ता थी, वो राजा थे वहाँ के। 1979 में वहाँ पे एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ और सत्ता में आए धार्मिक नेता आयतुल्ला खोमेनी। ईरान में अब राजाशाही नहीं थी, ये एक इस्लामिक रिपब्लिक बन चुका था। और खोमेनी का एक संदेश साफ था सब मुस्लिम देशों की प्रजा को कि ये जो भ्रष्ट शासक हैं उनके, जिन पे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, उसके खिलाफ प्रजा उठ खड़ी हो। और ये बात मुस्लिम देशों के सब शासकों को चिंता में डाल गई, खासकर सऊदी अरेबिया को। और उसके बाद घटी घटना मक्का में, तो वैचारिक मतभेद यहीं से शुरू हो गए। ईरान इस्लामिक रिपब्लिक को फैलाना चाहता था और सऊदी अरेबिया अपनी राजाशाही को बचाना चाहता था। सऊदी अरेबिया के रूलर्स को और कई खाड़ी के देशों के रूलर्स को ये भी चिंता है कि जैसे शाह का शासन गया वैसे उनका भी शासन जा सकता है। इन दोनों के बीच के टकराव को समझने के लिए एक और पहलू समझना ज़रूरी है। इस्लाम में मुख्य तौर पे 2 संप्रदाय हैं, सुन्नी और शिया। दुनिया में लगभग 85 to 90% मुसलमान सुन्नी हैं और लगभग 10 से 15% मुसलमान शिया हैं। ईरान एक शक्तिशाली शिया देश है। सऊदी अरेबिया में मेजॉरिटी सुन्नी है। मिडिल ईस्ट के जो ज़्यादातर देश हैं उनमें प्रमुख तौर पे सुन्नी हैं। और यहीं से शुरू होती है नेतृत्व और प्रभाव की लड़ाई। मिडिल ईस्ट के कुछ ऐसे देश थे जिनमें राजा और प्रजा अलग अलग संप्रदाय से थे, और उन्हीं में से एक था इराक। इराक एक शिया प्रधान देश है और उस वक्त का उनका जो राजा था सद्दाम हुसैन, वो सुन्नी था। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया और सद्दाम हुसैन को वहाँ से हटाया, उसके बाद जो वहाँ के शिया दल थे वो मजबूत हो गए। और जैसे ही शिया दल मजबूत हुए, इराक और ईरान की घनिष्ठता बढ़ती चली गई। दूसरा एक देश सीरिया। सीरिया के जो प्रजा है वो मुख्य तौर पे सुन्नी है, लेकिन सत्ता काफी लंबे समय तक अलावी समुदाय के पास रही और अलावी समुदाय शिया से जुड़ा हुआ माना जाता है, और इसीलिए सीरिया और ईरान के बीच घनिष्ठ संबंध हो गए। ईरान अपना प्रभाव धीरे धीरे बढ़ा रहा था और ये सऊदी अरेबिया को अखर रहा था। 1980 में ईरान ने अपना प्रभाव लेबनान में बढ़ाया
और यहाँ पे उभरा एक शक्तिशाली संगठन हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह भी शिया था। हिजबुल्लाह का लक्ष्य था इजराइल के खिलाफ लड़ना और जो लेबनान में शिया समुदाय है उनको शक्तिशाली बनाना। ईरान ने उन्हें हथियार और प्रशिक्षण भी दिया। यमन, एक और संघर्ष शुरू हुआ यमन में। यहाँ पे एक विद्रोही आंदोलन उभरा, हुती आंदोलन। हुतीज भी शिया हैं। हुतीज का कहना था कि यमन की जो सरकार थी वो भ्रष्ट थी और उनके जो समुदाय थे उसको राजनीतिक शक्ति नहीं मिल रही थी। 2014 में हुतीज ने यमन की राजधानी पे कब्जा कर लिया। हुतीज शिया थे और उनको पूरा समर्थन था ईरान का, और सऊदी अरेबिया ये समझ चुका था कि ईरान अपना प्रभाव बढ़ाता चला जा रहा है, और इसीलिए 2015 में सऊदी अरेबिया ने यमन में अपना मिलिट्री हस्तक्षेप शुरू कर दिया। हुतीज गिरोह ने कई बार ऑयल ले जा रही शिप्स पे अटैक किया। उनका कहना ये था कि वो इजराइल पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन इनमें से कई शिप्स सऊदी अरेबिया की थी, तो वहाँ भी घर्षण बढ़ा क्योंकि हुतीज को पूरा सपोर्ट ईरान का है। पैलेस्टाइन का जो मुद्दा है, जो कॉज है, उसको सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है, लेकिन हमास के साथ सऊदी अरेबिया का हमेशा से एक फ्रिक्शन रहा है। वजह है मुस्लिम ब्रदरहुड, जो कि एक और अलग कहानी है। हमास को ईरान पूरी तरह से सपोर्ट करता है, तो पैलेस्टाइन में भी इन दोनों देशों के बीच वैचारिक मतभेद हैं। तो मिडल ईस्ट के अलग अलग देशों में सऊदी अरेबिया और ईरान का एक कंपटीशन सा शुरू हो गया कि किसकी सुप्रीमेसी हो। इन्होंने सीधे आपस में युद्ध नहीं किया कभी, लेकिन अपने सहयोगियों के द्वारा एक प्रॉक्सी वॉर चलता रहा। मिडल ईस्ट में एक बात साफ थी कि ईरान अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था, एक इस्लामिक रिपब्लिक एस्टैब्लिश करना चाहता था, और मिडल ईस्ट में ज़्यादातर जो देश हैं उनके यहाँ मुनाक्स हैं, राजा हैं, जिनको ये मंजूर नहीं था, और यहाँ पे स्टेप इन करता है अमेरिका। ईरान को कंट्रोल में रखने के लिए इन सारे मिडल ईस्ट के देशों ने अपने अपने देशों में यूएस को ज़मीन दी अपने बेसिस बनाने के लिए। कतर, बहरीन, यूएई, कुवैत और ऐसे कई देश। ईरान के प्रभाव को संतुलित करना था, तो लेबनान से लेकर सीरिया, इराक और यमन तक एक जो कंपटीशन खाड़ी के इन दो बड़े देशों के बीच है, वो भी कहीं ना कहीं आज के इस संघर्ष की वजह है। एक सुप्रीमेसी की लड़ाई है मिडल ईस्ट में। जो नजर आ रही है वो सिर्फ इजराइल और ईरान की लड़ाई, लेकिन इस लड़ाई के भीतर में भी कई लड़ाइयाँ वहाँ चल रही हैं, और जब तक इन दो बड़े देशों के बीच डोमिनेंस की लड़ाई चलती रहेगी, इस रीजन में अस्थिरता भी बने रहने की पूरी संभावना है। नमस्कार, जय हिंद।